नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल की मुद्दत कार 2027 तक थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पीर ता चारशंबा जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा ताकि ये जायज़ा लिया जा सके कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबात कब मुनक़्क़द किए जा सकते हैं, और तवक्को है कि इस दौरे के फौरी बाद लोकसभा इंतखाबात की तवारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को 200 यूनिट मुफ्त बरक़े सरबराही की स्कीम गृह ज्योति के बारे में अहम वजाहत की है कि इस स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरक़े की सरबराही से इस्तेफादा करने वाले ख़ानदान अगर मुक़र्ररा हद से 1 यूनिट भी ज़्यादा बरक़े का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ज़ीरो बिल नहीं बल्कि मुकम्मल बरक़े के इस्तेमाल की बिल जारी की जाएगी। यानी अगर इस स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान 201 यूनिट बरक़े इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बरक़े बिल अदा करना पड़ेगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मार्च से इस स्कीम के तहत 200 यूनिट तक बरक़े के इस्तेमाल पर फिलवक्त सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले ख़ानदानों को ज़ीरो बिल जारी किया जा रहा है। रियासती हुकूमत के डाटा के मुताबिक इस स्कीम के तहत मौजूदा तौर पर 40,33,703 इस्तेफादा कुनंदगान के नाम शामिल किए गए हैं। सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 200 यूनिट से कम बरक़े इस्तेमाल करने वालों को ही स्कीम से मुस्तफ़िद किया जाएगा, और ऐसे अहले अफराद जिनके नाम हनूज़ स्कीम में शामिल नहीं किए गए हैं वो MPDO दफातर से रुजू होते हुए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। मुमकिन है चंद इस्तेफादा कुनंदगान स्कीम में शामिल ना किए गए हों, इस किस्म के अफराद दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना की जगतियाल पुलिस ने यूनिवर्सिटीज़ के डिग्री, इंटरमीडिएट और SSC के जाली सर्टिफिकेट्स फ़रोख्त करने वाली टोली को बेनकाब करते हुए 4 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्ज़े से 5 अदद मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 1 CPU, 1 अदद होंडा स्कूटी गाड़ी के अलावा नकद रकम जब्त कर ली। जगतियाल ज़िले SP सुमप्रीत सिंह ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि ज़िले में गुज़िश्ता माह जाली सर्टिफिकेट्स की शिकायत पर मुकदमा रजिस्टर्ड करते हुए तहकीकात में धर्मपुरी मंडल जीना से ताल्लुक़ रखने वाले महेश नामी नौजवान ने पासपोर्ट बनाने के लिए 10वीं जमात का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए चंद्रैया नामी शख्स से रुजू हुआ। चंद्रैया ने राजिता नामी खातून को फ़ोन करने पर जाली सर्टिफिकेट के लिए 30,000 रुपये की मांग की। 28,000 में देने के लिए राजिता ने फ़ोन पर आधार कार्ड और दीगर तफसीलात हासिल करते हुए 27 दिन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल रोल नंबर 160097125873 का जाली ओपन SSC सर्टिफिकेट हवाले किया। महेश ने ECNR पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल की। पासपोर्ट इंक्वायरी में जाली सर्टिफिकेट का पता चला। SP ने बताया कि राजिता और श्रवण दोनों मियाँ बीवी हैं जो खान की मुलाजिमत करते थे। दोनों ने कम वक्त में ज़्यादा रकम कमाने के लिए जाली सर्टिफिकेट का साल 2020 में कारोबार शुरू किया। सर्टिफिकेट के लिए 30,000 से 60,000 तक रकम वसूल की गई। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अरुण गोयल की मुद्दत कार 2027 तक थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह फ़िलहाल सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके इस्तीफ़े को सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे होते हैं। चूँकि पहले से ही इलेक्शन कमिश्नर का एक ओहदा खाली था, इसलिए अरुण गोयल के इस्तीफ़े के बाद दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स के ओहदे खाली हो गए हैं। एक जानिब आइंदा लोकसभा इंतखाब की तैयारियां ज़ोरों पर है। सभी सियासी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रही है और जल्द ही इंतखाब से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पीर ता चारशंबा जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा ताकि ये जायज़ा लिया जा सके कि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबात कब मुनक़्क़द किए जा सकते हैं, और तवक्को है कि इस दौरे के फौरी बाद लोकसभा इंतखाबात की तवारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी कि वो मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में सितंबर तक असम्बली इंतखाबात मुनक़्क़द करें। बाद अज़ां मरकज़ ने कमीशन से कहा था कि वो इस बात का जायज़ा ले कि आया मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में असम्बली इंतखाबात
کا انعقاد لوک سبھا انتخابات کے ساتھ عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ جائزہ مکمل ہونے اور چہارشنبے کے روز دورہ ختم ہونے کے بعد الیکشن کمیشن جمعرات یا جمعے کو لوک سبھا انتخابات کی تواریخ کا اعلان کر سکتا ہے۔ انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی مثالی ضابط اخلاق نافذ ہو جائے گا اور سیاسی جماعتیں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگی پیمانے پر وعدے کر رہی ہے اور پروجیکٹس کا اعلان کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں سیکورٹی اداروں نے تمام تفصیلات سے کمیشن کو واقف کروایا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ اسمبلی انتخابات 2014 میں منعقد کیے گئے تھے۔ 2019 میں دستور کی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جس کے تحت ریاست کو خصوصی موقف حاصل تھا، ریاست کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ بعد ازاں مرکزی زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ وجود میں آئے تھے۔ دفعہ 370 کی تنسیخ کے خلاف کئی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے گزشتہ سال دسمبر میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ وہ 30 ستمبر تک جموں کشمیر میں انتخابات منعقد کریں۔ دفعہ 370 کو منسوخ کرنے حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے عدالت نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ جلد از جلد جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کریں۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ سفر مقدس کا کرے آغاز، لو بجٹ کے ساتھ بہترین سہولتیں، حیدرآباد سے سعودی عرب اور پھر حیدرآباد لوٹنے تک رہنمائی، معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و مقدس مقامات کی زیارتیں، مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب ہوٹلز میں قیام، 3 وقت حیدرآباد کا لذیذ کھانا۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز کی خصوصی پیشکش، عمرہ کے لیے قسطوں کی بھی سہولت، اپنی سہولت سے رقم جمع کروا کر ادا کرے عمرہ، ابھی بک کرے اور پائے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاقات کرے آپ کے قابل اعتماد ساتھی 50 سالہ تجربہ کار محمد اسماعیل نجف صاحب سے۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز، روبرو منا لال دواساس، افضل گنج، حیدرآباد، 9849037112 6305 690 141۔